वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। आज से भारत संकल्प यात्रा की भव्य शुरुआत, खुद पीएमओ रखेगा आयोजन पर नजर, सभी जिले से वर्चुअली जुड़ेंगे सीएम साहब। केंद्र सरकार की जनहितैषी योजनाओं को हितग्राहियों तक सीधे पहुंचाने के लिए आज से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर में यात्रा के तहत होने वाले विभिन्न कार्यक्रम से जुड़ेंगे और हितग्राहियों से चर्चा करेंगे। राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब परिसर से छत्तीसगढ़ में इस यात्रा का शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से जिले से जुड़ेंगे और यात्रा के संबंध में संवाद करेंगे। प्रदेश में अब तक 35,58,000 मीट्रिक टन धान की हुई खरीदी। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर 1 नवंबर 2023 से धान खरीदी का महाअभियान निरंतर जारी है। गत 1.5 माह से अब तक राज्य के 7,86,463 पंजीकृत किसानों से 35,57,374 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। किसानों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए साथ ही इस वर्ष 2,739 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। मुख्य सचिव को मोदी की गारंटी पूरी करने की जिम्मेदारी सीएम साय ने सौंपा घोषणा पत्र, सबसे पहले किसानों के लिए बनेगी योजना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चुनावी वादों की लिस्ट मुख्य सचिव को सौंप दी है। मंत्रालय में दोनों उप मुख्यमंत्री अरुण शाह और विजय शर्मा की मौजूदगी में मोदी की गारंटी वाला घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ सरकार के चीफ सेक्रेटरी अमिताभ जैन को दिया गया। अब मुख्य सचिव अधिकारियों की टीम के साथ मिलकर योजना तैयार करेंगे ताकि बीजेपी सरकार के चुनावी वादे पूरे हो सके। छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारी सबसे पहले किसानों के लिए योजनाएं बनाने जा रहे हैं। किसानों को बोनस की राशि का भुगतान किया जाना है। इसके लिए नतीजों से पहली भारतीय जनता पार्टी ने तारीख तय कर दी थी 25 दिसंबर। अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बात का जिक्र किया कि तय तारीख को ही किसानों को बोनस दे दिया जाएगा। बोनस देने की योजना को कागजों से निकालकर अब साथ ही अमली जामा पहनाने का काम अधिकारी करेंगे। 25 दिसंबर का एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। राज्य के बजट से फंड कैसे उपलब्ध होगा, इसलिए फाइलों को तेजी से दौड़ाया जा रहा है ताकि 25 दिसंबर यानी यहाँ पर पूर्व पीएम अटल बिहारी की जयंती के मौके पर सरकार यहाँ पर किसानों के खाते में धान बोनस के करीब 5,000 करोड़ रुपए डाल सके। छत्तीसगढ़ में आईटी का छापा, कारोबारियों के 50 ठिकानों में दी दबिश। रायपुर के अनाज कारोबारी की यहां से 2 करोड़ रुपए जब्त। राजधानी समेत प्रदेश के कई जिलों में आयकर विभाग के छापेमार कार्यवाही जारी है। छत्तीसगढ़ में 18 प्रमुख व्यावसायिक संस्थानों के करीब 50 ठिकानों पर आईटी की टीम ने दबिश दी है। आईटी की टीम ने रायपुर में अनाज कारोबारी के ठिकाने से 2 करोड़ रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी जब्त की है। अभी भी टीम जांच में जुटी है। कारोबारियों के ठिकानों से कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और साथ ही लूज पेपर भी जब्त किया गया है। रायपुर में कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ आरोपी गिरफ्तार। कट्टा लहराते लोगों में फैला रहा था डर, पहले भी कर चुका है हत्या की कोशिश। राजधानी रायपुर में पुलिस ने एक युवक को देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। यह युवक रायपुर के खमतराई इलाके में दिन दहाड़े कट्टा लहराकर लोगों में अपना खौफ बना रहा था। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिलती ही उन्होंने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सीएम साय गंभीर, 108 एम्बुलेंस सेवा दुरुस्त करने के साथ निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को फरवरी तक पूर्ण कराने के निर्देश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वास्थ्य विभाग की बैठक के बाद प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़े ऐलान किए हैं। इसमें 108 एम्बुलेंस सेवा सुविधा को दुरुस्त करने और कुष्ठ के विरुद्ध यहाँ पर जो है युद्ध अभियान चलाने के अलावा जगदलपुर, बिलासपुर में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल फरवरी तक पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को 108 एम्बुलेंस सेवा सुविधा दुरुस्त करने के निर्देश देते हुए कहा कि आधे घंटे के अंदर जरूरतमंद तक एम्बुलेंस पहुंच जाए, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को न केवल जेनेरिक दवाई लिखी जाए बल्कि केंद्र में दवाइयों को भी उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जगदलपुर और बिलासपुर में निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को फरवरी तक पूर्ण कराने के कड़े निर्देश दिए। मार्च के प्रथम सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। कवर्धा में आज डिप्टी सीएम विजय शर्मा निकालेंगे विजय रैली, आभार सभा को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ शासन में उप मुख्यमंत्री बने नवनिर्वाचित विधायक विजय शर्मा आज अपने गृह नगर कवर्धा आ रहे हैं।
आमजन, समर्थकों, पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने उनके जोरदार स्वागत की तैयारी की है। उप मुख्यमंत्री की स्वागत रैली कवर्धा शहर में 3 किलोमीटर लंबी निकलेगी। मार्ग इस तरह से निर्धारित किए गए कि कवर्धा शहर के अधिकतम क्षेत्र के नागरिकों से विजय शर्मा रूबरू हो सके। रैली के बाद स्थानीय गांधी मैदान में जनता के प्रति आभार सभा का आयोजन किया गया है। पत्नी की डंडे से पीट कर हत्या, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। दोषी पति कैरेक्टर पर करता था शक। जांजगीर चांपा जिले के अवरीत गांव में पत्नी की डंडे से पीट कर हत्या करने वाले पति को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला नवागढ़ थाना क्षेत्र का है। घर के बाहर खड़ी कार को नक्सलियों ने किया आग के हवाले। ब्लास्ट होती मची खलबली, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। कोरबा जिले में बांकी मोंगरा थाना अंतर्गत गजरा बस्ती में घर के बाहर खड़ी एक कार को 2 नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। आग लगने के बाद इंजन में हुए धमाके की आवाज सुनकर कार मालिक घर से बाहर निकला, जिसे देखकर दोनों नक्सली भागने लगे, जिन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। आगजनी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आग लगने से यहाँ पर कार के सामने का हिस्सा पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। शादी में सूट बूट गैंग सक्रिय, शादी में शामिल होकर पार कर देते हैं जेवर और नकदी। पुलिस ने किया अलर्ट। राजधानी में ठंड शुरू होती चोरी की वारदातें बढ़ने लग गई है। अलग अलग हिस्सों में 6 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। इसके पीछे बाहर के चोर गिरोह का हाथ होना माना जा रहा है। दरअसल ठंड में सूट बूट गैंग सहित दूसरे राज्य के प्रोफेशनल चोर और डकैत गिरोह वारदात करने निकलते हैं। टीम बनाकर एक साथ निकलते हैं और वारदात कर फरार हो जाते हैं। इसे देखते हुए पुलिस ने शादी घर में सीसीटीवी और साथ ही निगरानी रखने तथा सूट बूट गैंग से अलर्ट रहने को कहा गया है। जीत के बाद बतौर विधायिका भावना बोहरा ने ली अधिकारियों की क्लास। लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर CMHO को लगाई फटकार। कवर्धा जिले के पंडरिया विधानसभा से मिली जीत के बाद बतौर विधायिका पहली बार भावना बोहरा ने जिला पंचायत सभा कक्ष में अधिकारियों का 2 घंटे तक क्लास लिया। इस दौरान नवनिर्वाचित विधायक भावना बोहरा ने कहा कि पंडरिया क्षेत्र में स्वास्थ्य व शिक्षा पर विशेष फोकस है, इसलिए विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श स्कूल, एक आदर्श हॉस्पिटल स्थापित किया जाएगा, जहां संपूर्ण व्यवस्था किया जाएगा। इसके साथ ही सोतियापाड़ जलाशय के विस्तारीकरण को लेकर जहां फाइल अटकी है, उसकी जानकारी यहां पर मंगाई गई है, ताकि किसानों को सिंचाई की व्यवस्था हो सके। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में लचर व्यवस्था को लेकर विधायक ने यहाँ पर CMHO को फटकार भी लगाई। इस दौरान यहाँ पर बैठक में सभी विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। सरकार बदलती ही एक्शन में प्रशासन 112 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा मामले में की कार्यवाही। भूमाफिया का स्कूल, खेल मैदान सहित जंगल की जमीन पर था कब्जा। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलती ही सरगुजा कलेक्टर एवं कुंदन कुमार एक्शन मोड में हैं। कांग्रेसी नेताओं सहित अन्य लोगों द्वारा मैनपाट की शासकीय जमीनों को अपने नाम पर करा लेने का फर्जीवाड़ा मामला सामने आया था, लेकिन कांग्रेस सरकार में कार्यवाही धीमी गति से हो रही थी। सरकार बदलती ही कलेक्टर ने फर्जी तरीके से 112 एकड़ जमीन को अपने नाम कराने के मामले में कार्यवाही की है। सरगुजा जिले के मैनपाट के ग्राम उर्गा, बरिमा सहित कमलेश्वरपुर की शासकीय जमीन को अपने नाम कराने को लेकर ग्रामीणों ने कई बार यहाँ पर जनदर्शन सहित कलेक्टर से मुलाकात कर शिकायत की थी, लेकिन यहाँ पर कांग्रेसी नेताओं द्वारा फर्जीवाड़ा किए जाने की वजह से जांच यहाँ पर धीमी गति से की जा रही थी। इसमें जमीन माफियाओं ने यहाँ पर स्कूल और खेल मैदान सहित जंगल की जमीन तक को अपने नाम करा लिया था। पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 6000 पदों पर निकली वैकेंसी, जाने आवेदन से जुड़ी जानकारी। अगर आप भी छत्तीसगढ़ पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर द्वारा आरक्षक संवर्ग में जिला पुलिस बल के 5967 पदों तथा सशस्त्र बल के 133 पदों समेत कुल 6000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार अधिकाधिक वेबसाइट www.cgpolice.government.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। सीजी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए निर्धारित आयु सीमा 18 वर्ष से 28 वर्ष है। आरक्षित श्रेणियों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी। सीजी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए आवेदन करने वाली सामान्य ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को 200 रुपये, जबकि यहाँ पर SC/ST को 125 रुपये का आवेदन शुल्क लिया जाएगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस जिला पुलिस बल में आरक्षक भर्ती के लिए उम्मीदवारों को 10वीं 12वीं की परीक्षा या कोई समक्ष यहाँ पर परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आयु यहाँ पर 1 जनवरी 2023 को 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही अधिकतम आयु सीमा में राज्य के आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों
को छूट दी जानी है। अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को अनारक्षित वर्ग में आवेदन करना होगा। साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती की चयन प्रक्रिया में दस्तावेजों की जांच, शारीरिक यहाँ पर नाप जोख, शारीरिक यहाँ पर दक्षता परीक्षा और साथ ही लिखित परीक्षा शामिल है। पीटी में लंबी कूद, ऊंची कूद, गोल फेंक और 100 मीटर दौड़ एवं 800 मीटर दौड़ शामिल है। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी और इसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता और अंक गणित से प्रश्न पूछे जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप जो है आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। सरकार बदली तो सीएम की गाड़ियों का नंबर भी चेंज। मुख्यमंत्री के काफिले की SUV से हटा बघेल का लकी नंबर BB 0023। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के काफिले के गाड़ियों का नंबर बदल गया है। काले यहाँ पर रंग की यहाँ पर ये SUV गाड़ियों का सड़क पर पूरी तरह से धाक जमाती हुई निकली। अब तक इन गाड़ियों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सवारी करते थे। 23 अगस्त 2023 को कांग्रेस सरकार ने इन गाड़ियों को साथ ही परचेज किया था। मौजूदा सरकार में गाड़ी वही है, लेकिन इनमें एक बदलाव किया गया। इन गाड़ियों में यहाँ पर दर्ज भूपेश बघेल के लकी नंबर को हटा दिया गया है। नगरनार NMDC से पिग आयरन चोरी के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। ट्रक मालिक की गिरफ्तारी के बाद चालकों की तलाश जारी। बस्तर पुलिस ने नगरनार NMDC स्टील प्लांट में पिग आयरन चोरी करने के मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 7 आरोपी एक ही नंबर के ट्रकों में यहाँ पर पिग आयरन लोड का संयंत्र से बाहर ले जाने की तैयारी में थे। वहीं यहाँ पर CRF के जवानों ने चोरी को नाकाम करते हुए 4 ट्रकों को 35 टन पिकअप आयरन के साथ जब्त किया गया है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं बना जानलेवा। डस्ट और धुएं से ग्रामीणों को करना पड़ रहा है बीमारियों का सामना। सूरजपुर में औद्योगिक क्षेत्र नैनपुर के ग्रामीण इन दिनों फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषण से बेहद परेशान है, जहां सड़कों की धूल और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से बीमारियों की संभावना बनी हुई है। वहीं ग्रामीणों का कहने की साल 2008 से नैनपुर गाँव को औद्योगिक क्षेत्र बनाकर 50 से ज्यादा औद्योगिक प्लांट और फैक्ट्रियां स्थापित की गई थी, जिसके बाद प्रदूषण से ग्रामीणों को बचाने के दावे भी किए गए थे। साथ ही यहाँ पर वृक्षारोपण करने जैसे वादे भी किए गए थे, लेकिन प्लांट से निकलते यहाँ पर वाहनों की डस्ट और धुएं से ग्रामीणों का साथ जैसे कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिला प्रशासन की माने तो गांव में विकास कार्य किए जा रहे हैं, दावा करते नजर आए और साथ ही ग्रामीणों को हो रही परेशानी को लेकर जो है शिकायत के इंतजार में प्रशासन बैठी हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि औद्योगिक प्लांट और फैक्ट्रियों से होने वाली परेशानियों से ग्रामीणों को कब निजात मिलती है। कोरबा CGM कार्यालय के गेट पर ताला जड़ा, दशकों से न रोजगार मिला और न मुआवजा। भू विस्थापितों ने किया प्रदर्शन, फिर होगा आंदोलन। कोरबा के साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड दीपिका क्षेत्र में कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे विस्थापितों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। 3 महीने पहले अल्टीमेट देने पर भी जब कोई काम नहीं हुआ, तब उन्होंने दीपिका में मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय के गेट पर ताला जड़ दिया और नारेबाजी की मामले को देखते हुए यहां पुलिस बल और विभागीय सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाला। दीपिका क्षेत्र के कोयला खदान के लिए जमीन देने वाले आसपास के लोगों को कई प्रकार के मुश्किलों से जूझना पड़ रहा है। अपनी जमीन अर्जित होने के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी इन लोगों को न तो रोजगार मिल सका और न ही दूसरी सुविधाएं। रील्स बनाने के चक्कर में बस्तर की आस्था से छेड़छाड़, युवती ने रथ में किया डांस, पुलिस तक पहुंचा मामला। दरअसल सोशल मीडिया में वायरल होने के लिए लोग तरह तरह के वीडियो बनाते हैं, जिसमें कुछ वायरल होने के लिए यहाँ पर सारी हदें पार कर देते हैं। वे धार्मिक अवधारणाओं की धज्जियां उड़ा देते हैं, जिससे लोग यहाँ पर आक्रोशित होते हैं। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले से सामने आया है, जहाँ एक युवती यहाँ पर रात के साय में रथ पर चढ़कर यहाँ पर रील्स बनाती हुई दिख रही है। यह वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले में पुलिस ने संज्ञान लिया और रील बनाने वाले की यहाँ पर तलाश में जुट गई है। राजनांदगांव में डॉक्टरों की कमी से मरीज परेशान, 2 घंटे में निकल जाते हैं डॉक्टर। भगवान भरोसे मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल। राजनांदगांव के बसंतपुर स्थित जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी के कारण मरीज यहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने को मजबूर है। अधिकांश डॉक्टर प्राइवेट अस्पताल में प्रैक्टिस को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। इसके कारण यहां पर जिला अस्पताल साथ ही स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। जिला प्रशासन में सिविल सर्जन डॉक्टर के जैन हाल ही में यहाँ पर सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
सिलेंडरों में गैस कम मिले तो इस नंबर पर कर सकते हैं शिकायत। अगर आपको गैस सिलेंडर में मानक से कम गैस मिलती है तो इसकी शिकायत कर सकते हैं। सिलेंडर में कम गैस पाई गई तो संबंधित एजेंसी पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि एलपीजी सिलेंडर में गैस कम होने पर नियमानुसार एजेंसी या साथ ही डिलीवरी मैन पर कार्रवाई हो सकती है। यह माना जा सकता है कि गैस एजेंसी की मिलीभगत यहाँ पर डिलीवरी मैन द्वारा गड़बड़ी की गई है। साथ ही उपभोक्ता यहाँ पर कंपनी के साथ सीधे नौतल विभाग के नंबर 0771226237 पर शिकायत कर सकते हैं। शिकायत पर विभाग यहाँ पर तत्काल कार्रवाई कर सकता है। नौतल विभाग के उप नियंत्रक सुरेश कुमार देवांगन ने कहा कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना होगा। होम डिलीवरी के वक्त यहाँ पर सिलेंडर का वजन चेक कर लेना चाहिए। इसके बाद भी शक है तो विभाग में शिकायत कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी ये मोबाइल नंबर मिल जाएगा। बीजेपी विधायक रामविचार नेताम होंगे प्रोटेम स्पीकर। नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाएंगे शपथ। वरिष्ठ बीजेपी विधायक रामविचार नेताम को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। नेताम नवनिर्वाचित विधायकों को विधानसभा में शपथ दिलाएंगे। नेताम रामानुगंज में से विधायक है। उन्होंने यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय तिर्की को साथ ही यहां पर 29,663 वोट से हराया है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19, 20 और 21 दिसंबर को होगा, जिसमें यहाँ पर रामविचार नेताम सभी यहाँ पर नवनिर्वाचित विधायक को शपथ दिलाएंगे। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार राजनांदगांव पहुंचे रमन सिंह। बोले फिर से शुरू होगी भाजपा की योजनाएं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने 1 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को राजनांदगांव पहुंचे। यहां वे आभार रैली में शामिल हुए, जो भाजपा कार्यालय से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों और चौक चौराहा से होते हुए गुरु नानक चौक में समाप्त हुई। रमन सिंह ने कहा कि जो 15 साल में जो विभिन्न हमारी योजना थी वह फिर से चालू करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही पीएससी घोटाले की जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। वहीं यहाँ पर शराबबंदी पर भी उन्होंने कहा कि जो हमने भाजपा की पुरानी सरकार में जो नीति लाई थी उसके तहत धीरे धीरे हम शराब मामले में भी आगे बढ़ेंगे। रमन सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे नए दायित्व दिया, उसका भी निर्वहन मैं करूंगा। मुझे विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा रहा है, जिसे यहाँ पर लेकर पार्टी के आदेश का पालन करूंगा। कोर्ट ने यूपी के गांजा तस्कर को सुनाई 11 साल कारावास की सजा, 1 लाख रुपए लगाया अर्थदंड। कबीरधाम जिला कोर्ट में उत्तर प्रदेश के गांजा तस्कर का दोष सिद्ध हुआ है। कोर्ट ने दोषी को 11 साल का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उसे 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। रायगढ़ में जवानों को लोगों ने लाठी डंडों से पीटा। भारी वाहनों को रोकने पर विवाद, ग्रामीण बोले फोर्स ने की फायरिंग, इलाके में तनाव। रायगढ़ जिले के खरसिया विधानसभा क्षेत्र में त्रिपुरा राइफल के जवानों के ग्रामीणों ने लाठी डंडे से पिटाई कर दी। छाल क्षेत्र में यहाँ पर एसीएल बाईपास मार्ग से एंट्री कर रहे भारी वाहनों को रोकने से लोग नाराज थे। इस बात को लेकर यहाँ पर शुक्रवार दोपहर जवानों ग्रामीणों के बीच विवाद में मारपीट हो गई। लोगों की यहाँ पर माने तो फोर्स ने इस दौरान फायरिंग भी की, जिसके बाद यहाँ पर उन्होंने जवानों पर पथराव कर दिया, जिसमें कुछ ग्रामीण और जवान घायल हो गए हैं। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने नागरिक उड़ान मंत्री सिंधिया से की मुलाकात। सरगुजा अंचल को जल्द मिलेगा हवाई सुविधाओं का लाभ। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा को लाइसेंस जारी करने एवं शीघ्र कमर्शियल उड़ान प्रारंभ करने को लेकर नागरिक उड़ान मंत्री ज्योतिराज सिंधिया से मुलाकात कर आग्रह किया। साथ ही यहाँ पर नागरिक उड़ान मंत्री ने कहा कि अतिशीघ्र अंबिकापुर के साथ ही सरगुजा अंचल के निवासियों को हवाई सेवा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नागरिक उड़ान मंत्री ने चर्चा में टीएस सिंहदेव ने आग्रह किया कि शुरुआत में अंबिकापुर से रायपुर और अंबिकापुर से वाराणसी तक की यहाँ पर फ्लाइट को प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभ किया जाए, जिस पर सिंधिया ने सहमति जताई है।